नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में चर्चा करूंगी आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 2 जुलाई 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी प्रातः 8:42 तक, उसके बाद द्वादशी। कृतिका नक्षत्र रहेगा 3 जुलाई प्रातः 4:40 तक, उसके बाद रोहिणी। धृति योग रहेगा शाम 11:17 तक, उसके बाद शूल योग। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:27 से 3 जुलाई प्रातः 4:40 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 8:42 से 3 जुलाई प्रातः 4:40 तक। एकादशी को शिम्बी यानी सेम और द्वादशी को पूतिका यानी पोई खाने से पुत्र का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज योगिनी एकादशी व्रत है। 3 जुलाई को पारण समय रहेगा प्रातः 5:28 से प्रातः 7:10 तक। ये था पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज सारा दिन आप चुस्त महसूस करेंगे। शिक्षा से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। आज आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर सकते हैं। मिथुन राशि, दी हुई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। आंख में समस्या आ सकती है। स्वर्ण आभूषणों में धन निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, अच्छे खाने का आनंद लेंगे और अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करेंगे। सिंह राशि, गुप्त संपर्कों से बिजनेस कर सकते हैं। आज काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। धन निवेश का मन बना सकते हैं आप। कन्या राशि, रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी आज मिल सकती है। आज भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, आज आपके पास काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। ऐसी जगह जाने से बचें जहां अपमान होने का भय हो। वृश्चिक राशि, आज साली से मीठी मीठी बातें हो सकती हैं। पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। धनु राशि, आज पुराने उपकरणों की मरम्मत करा सकते हैं। काम का बोझ बहुत अधिक रह सकता है। मकर राशि, समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। आज आप प्यार के रिश्ते को संबंध में बदल सकते हैं। कुंभ राशि, आज आप किसी मेडिकल कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। किराया आज मिल सकता है। अचल संपत्ति पर लोन ले सकते हैं। मीन राशि, शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल में, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज योगिनी एकादशी व्रत है। मैं फिर से बता देती हूँ कि 3 जुलाई को पारण समय रहेगा प्रातः 5:28 से प्रातः 7:10 तक। अब बात करते हैं एकादशी की कथा की। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ यानी जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वो ज्येष्ठ मास रहता है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका।
इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान के से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसके बाद वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ में आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, संत का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि सभी को। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। आपका दिन स्नेह से बीते, प्यार से बीते, अपनों के साथ बीते, यही कामना है हमारी। वर्ष 2024 कठोर परिश्रम का साल रहेगा। इस वर्ष आपको सफलता धीरे धीरे प्राप्त होगी। आप घर या भूमि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आप स्वाभाविक रूप से डिसिप्लिन में चलेंगे, तो इस समय शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह वर्ष धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए धन कमाइए। पिछले 9 सालों में किए गए परिश्रम को फलीभूत करने का साल है यह, क्योंकि आप कठोर परिश्रम करेंगे, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का समय समय पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, हरे रंग के क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान करें, गाय को, चींटियों को और मछलियों को कुछ न कुछ खाने को दें, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। हरा धागा कलाई पर किसी भी दिन बांध सकते हैं आप। मेरे बताए गए इन उपायों में से 2 या 3 उपाय आप नित्य प्रतिदिन विश्वास से, संयम से करेंगे तो आपका सारा साल निर्विघ्न जाएगा, आसानी से बीतेगा, परेशानियां आपसे दूर भागेंगी, ऐसा मेरा मानना है।
अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.